बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी से 2.2 का सवाल नंबर 10, 11 और 12 हम इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 10 हल करते हैं। सवाल नंबर 10 है 25 m की दूसरी मसावी है 9। सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे, एज इट इज़ सवाल लेंगे। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सवाल दिया है उसे एज इट इज़ लिखेंगे। 25 m की दूसरी मसावी है 9। अब हम इसे क्या करेंगे, एक साइड लेंगे 9 को, तो 25 m की दूसरी मुरब्बे मसावत की आम सूरत में लेंगे। ये m की दूसरी मतलब a की दूसरी, x की दूसरी तो आ जाएगा, जमा bx मतलब 0 आ जाएगा, c तो ये c वाला इधर आ जा रहा, तो ये 9 जमा के है तो मसावी के साइड क्या हो जाएंगे, मनफी के 9 हो जाएंगे। 9 मसावी मसावी, ये इधर से 9 इधर चल गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बच गया, यहाँ 0 बच गया। अब यहाँ क्या है, 25 m की दूसरी मनफी 9 है, यहाँ 25 है यहाँ 9 है, दोनों में से कोई कॉमन निकलता कि नहीं। 25 5 के पहाड़े में आता, 3 के पहाड़े में 9 आता है, या 9 के पहाड़े में ही 9, कुछ कॉमन नहीं निकलता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। 25 किसका मुरब्बा है, 25 किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है, मतलब 5 की दूसरी होता है। m की दूसरी तो ऑलरेडी है, इसलिए m की दूसरी मनफी, और ये 3 का मुरब्बा क्या है, 9 है, मतलब क्या हम 9 को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 3 की दूसरी मसावी है 0। 5 m की यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी है, इसलिए हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं 5 m ब्रैकेट की दूसरी। ब्रैकेट की दूसरी का मतलब होता है वो 5 की भी दूसरी है और m की भी दूसरी है। मनफी यहाँ लिखेंगे हम 3 ब्रैकेट की दूसरी, मनफी 3 ब्रैकेट की दूसरी मसावी है 0। और याद रखिए यहाँ पर दूसरी, यहाँ दूसरी, यहाँ पर दूसरी है, तो आप क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट ले लेंगे और ब्रैकेट की दूसरी देंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं जमता यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मनफी है। अगर इस तरह से 5 m दोनों के बीच में ज़रब की अलामत है, ज़रब की अलामत रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 m लिख के ब्रैकेट की दूसरी दे सकते हैं। लेकिन जब भी मनफी या जमा रहा तो हमें तो पूरी ब्रैकेट बनाकर वहाँ दूसरी नहीं लिखते, ज़रब में रहा तो लिखते। तो ये हाँ ज़रब में 5 m, ये दोनों ज़रब में, इसलिए हमने इसकी दूसरी लिखे। अगर ये दोनों के दरमियान भी ज़रब की अलामत रहती तो हम पूरी ब्रैकेट बना सकते थे, लेकिन यहाँ मनफी है इसलिए हम यहाँ पर सेपरेट करके दूसरी लिखे। अच्छा अब ये क्या हो गया, 5 m की दूसरी मनफी 3 की दूसरी, ये आ गया। अब अच्छा हमें क्या है, ज़ाब्ता एक पता है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी, तो a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता क्या है, ये a हो गया, a की दूसरी हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। इतना पूरा क्या हो गया, a हो गया, और इतना पूरा क्या हो गया, b हो गया। तो a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है, फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, a जमा b, a मनफी b, दोनों भी अलामत, दोनों भी सेम रहते, ए और बी, सिर्फ एक बार जमा रहता है, एक बार क्या रहता है, मनफी रहता। तो इस ज़ाब्ते से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या रहता है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता है ए जमा बी, ए मनफी बी, तो ये ए है तो ए जमा बी, तो ये आ जाएगा। ए क्या है हमारे पास, 5 m, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 m, फॉर्मूले का जमा, तो यहाँ जमा, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। फिर इसी तरह से ए की वैल्यू फिर से दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, एक वैल्यू क्या है हमारे पास 5 m, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ क्या है मनफी, तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी, और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मसावी है 0 के 0। इस तरह से हमने लिख दी। पहले क्या करें, 25 m की दूसरी मसावी 9 का एज इट इज़ लिखिए। 25 m की दूसरी मसावी मसावी की साइड 9 था तो मसावी की साइड आ गया तो मनफी 9 हो गया, मसावी 0। ये 25 किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है, 5 की दूसरी मसावी 5 की दूसरी m की दूसरी मनफी 3 की दूसरी मसावी 9, हमने 3 की दूसरी मतलब 9 होता है इसलिए लिख दिए। 3 की दूसरी, यहाँ पर दूसरी यहाँ पर तो हमने ये दोनों की दूसरी है, दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है, तो हमने लिखे 5 m ब्रैकेट की दूसरी मनफी 3 की दूसरी, यानी क्या हो गई, इतना वाला a हो गया, इतने b, a की दूसरी मनफी b का दूसरी का हमारे पास ज़ाब्ता है, तो हमने a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला है मसावी a जमा b, a मनफी b। साथ साथ लिखते वक्त आप ये ज़ाब्ते याद कीजिए, या एग्ज़ाम में भी आप इस तरह से वहाँ पर ज़ाब्ते लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये याद रहना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में नोटबुक में ये ज़ाब्ते आप लिख सकते हैं।
फिर हमने ये ज़ाब्ते के हिसाब से इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 5m है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसलिए हमने ए जमा बी, ए मनफी बी आ जाता है इसका फॉर्मूला। तो क्या आ गया, 5m जमा 3, 5m मनफी 3 मसावी है 0। इस तरह अब दोनों ब्रैकेट को हम हमेशा जो जिस तरह से लिखते हैं मसावी है 0, उसी तरह से हम दोनों ब्रैकेट क्या करेंगे, सेपरेट करके मसावी 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 5m जमा 3 मसावी है 0, या ये लिखेंगे हम 5m मनफी 3 मसावी है 0, इस तरह से। फिर हम दोनों के यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ क्या है, 5m की 5m मसावी की मसावी, जमा की 3 मसावी की साइड आगे क्या हो जाएंगे, वो मनफी के 3 हो जाएंगे। 5 और m के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो m मसावी है मनफी 3 के 3, और ये जमा के 5 क्या हो जाएंगे, मसावी के साइड क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएगा। तो m मसावी है मनफी 3/5। आगे जाओ, फिर हम इसे भी हल करेंगे। तो 5m के 5m मसावी के मसावी, ये मनफी के 3 मसावी के साइड आगे क्या हो जाएंगे, जमा के 3 हो जाएंगे। 5 और m के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो 5 क्या हो जाएंगे, मसावी के साइड क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 3 के 3 और ये 5 क्या हो जाएंगे, मसावी के साइड बटे में आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मनफी 3/5 और 3/5। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 10 पूरा हल करें। सवाल नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए या लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको इसके PDF और या फिर इमेजेस दोनों में से आपको कुछ एक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे नोट्स। तो लास्ट में हम जवाब क्या लिखेंगे, दी हुई मुरब्बी मसावात की जज़र मनफी 3/5 और 3/5 है। तो जवाब में लिखेंगे हम, दी हुई मुरब्बी मसावात के जज़र क्या है, मनफी 3/5 और क्या है, 3/5 है। इस तरह से हमने क्या करे, पूरा सवाल नंबर 10 हल कर दिए। चलिए सवाल नंबर 11 भी हल करते हैं। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 10 भी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 11 हल करते हैं। सवाल नंबर 11 है, 7m की दूसरी मसावी है 21m। 7m की दूसरी मसावी है 21m। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे हम सवाल पहले एज इट इज़। तो 7m की दूसरी मसावी है 21, हम m को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 7m की दूसरी को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। 21m क्या है, जमा के है, तो मसावी के साइड आगे क्या हो जाएंगे, मनफी 21m हो जाएंगे। मसावी ये साइड से 21m इधर चले गया, तो ये साइड क्या बच गया, मसावी की साइड कुछ नहीं रहा, मतलब क्या रहता है, वहाँ 0 रहता। अच्छा यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ 21 है, तो 7 के 7 14, 7 या 21, यहाँ पर भी 7 है। यहाँ m है, यहाँ पर भी m है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल दें। यहाँ 7 है तो हम 7 में यहाँ से 7 कॉमन निकालें, यहाँ से भी 7 या 21 होते। इन दोनों टर्म में से हम क्या करें, 7 कॉमन निकाले, 7 या 21 होते, मतलब यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसलिए 7 कॉमन निकाल दिए। यहाँ m की दूसरी मतलब m 2 बार है और यहाँ पर 1 बार m है, तो यहाँ से एक m निकाले, यहाँ से m निकाल, तो हमने कॉमन निकाल दिए m। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से 7 और m चले गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, m बच गया। कुछ नहीं बचा नहीं, यहाँ पर कितने m थे, 2 m थे, 2 m में से 1 m चले गया, तो 1 m बचा। तो 7 और m चले गया, तो 1 m बच गया। यहाँ पर मनफी का मनफी 7 तिया 21, 7 बाहर चले गया, तो तिया के 3 21 बच गए, 7 तिया 21 के 3 बच गए, और यहाँ से m बाहर चले गया, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, m मनफी 3 मसावी 0। अगर आप वापस से इसको इससे ज़रब देंगे तो वापस से यही मसावात मिल जाएंगे आपको। 7 एका 7 m और m है, m की दूसरी हो जाएगा, फिर मनफी का मनफी, और 7 तिया कितने होते हैं, 21 होते हैं, और साथ में m है, तो m आ जाएगा। जो आप इसे हल करके भी देख सकते। अच्छा अब हमारे पास क्या बच गया, 7m और m मनफी 3 मसावी है 0, ये बच गया। अब हम 7m मसावी को हम जिस तरह हमारे पास 2 ब्रैकेट आते थे, हम क्या लिखते हैं, बाद में मसावी 0 लिखते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7m मसावी है 0 लिखेंगे, या यहाँ ये इसको हम क्या लिखेंगे,
m मनफी 3 मसावी है 0। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर अब इसे हम हल करेंगे। 7 और m के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, तो हम लिखेंगे m मसावी है 0 और 7 ये मसावी की ये साइड आगे क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। और याद रखिए 0/7 0 मतलब कुछ नहीं होता, 0/7 बोले भी तो क्या आ जाता, जवाब 0 ही आता है। तो m मसावी है 0 जवाब आ गया हमारे पास। m की कीमत क्या आ गई, 0 आ गई। अब उसी तरह से हम इसे हल करेंगे तो m मनफी 3 मसावी है 0 को m का m मसावी मसावी, ये मनफी के 3 है, मसावी की ये साइड आगे क्या हो जाएंगे, वो जमा के 3 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गए, जज़र के आगे मुरब्बी मसावत के 0 और 3 है। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे दी हुई मसावात के जज़र क्या है, 0 और 3 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 7 भी क्या करें, पूरा हल करें। सबसे पहले मसावत का एज इट इज़ लिखे, फिर 21 m को मसाई की ये साइड लेके गए तो क्या हो गया, वो मनफी 21 हो गए। हाँ, मनफी 21 m हो गए, मसाई से फिर इसमें से कॉमन 7 m निकाल दिए तो यहाँ m बचा, मनफी 3 बच गए, मसाई 0, फिर 7 m और x मनफी 3 को हमने सेपरेट करके मसावी 0 लिखे तो 7 m मसावी 0 और m मनफी 3 मसावी है 0 लिखे हमने। फिर m 7 और m के दरमियान ज़रब की अलामत है, 7 मसावी की ये साइड क्या हो गया, बटे में चले गया तो क्या लिखे 0/7 और 0/7 मतलब जवाब क्या आता है, 0, 0 मतलब 0 हो जाता है। तो m मनफी 3 मसावी है 0 को m के m और ये मनफी के 3 मसावी की साइड आ गए तो हो गए जमा के 3, हमारे पास 0 और 3 मिल गए। तो दी हुई मुरब्बी मसावात की जज़ा 0 और 3 है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम सवाल नंबर क्या करते हैं, 12 हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 भी हल कर देते हैं। सवाल नंबर 12 हल कर दिए तो हमारी मश्क यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। कौन सी मश्क, मश्क सेट 2.2 कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए सवाल नंबर 12 हल करते हैं। सवाल नंबर 12 है m की दूसरी मनफी 11 मसावी है 0। अब हम इसे हल करेंगे तो हल करने के वक्त हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सवाल को एज इट इज़ लिखते हैं, जो मिसाल दी हुई है हमारे पास उसे एज इट इज़ लिखेंगे। तो m की दूसरी मनफी 11 मसावी है 0। अच्छा, यहाँ m की दूसरी है लेकिन यहाँ 11 किसका मुरब्बा है, 11 का मुरब्बा 121 होता है, लेकिन 11 का कोई मुरब्बा है कि नहीं है, मतलब क्या हो जाता है, 11 की दूसरी लिखना है। तो हमने आपको बताए थे कि 2 मतलब क्या रहते, जज़र में 2, जज़र में 2 रहता है। उसी तरह से इसका मतलब क्या है, 11 है, मतलब जज़र में 11 ज़रब जज़र में 11 है। जैसा हमने बताए थे आपको कि 2 रहा तो क्या होता है, जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 होता है। तो 11 मसावी है, क्या हो जाएंगे, 11 मसावी 11 जज़र में ज़रब 11, मतलब 11 जज़र में 11 जज़र में कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 जज़र की दूसरी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 11 ही, 11 का क्या है, 11 जज़र की दूसरी, जज़र में 11 ज़रब जज़र में 11, जज़र में 11 जज़र में 11 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब जज़र में 11 की दूसरी हो जाएगा। तो हम इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं m की दूसरी मनफी, यहाँ लिखेंगे हम जज़र में 11 ब्रैकेट की दूसरी लिख रहे मसावी है 0। इस तरह से लिखे। अभी हमने क्या करे थे, एक ज़ाब्ता लिए थे, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता लिए थे, वही ज़ाब्ते से हम क्या करेंगे, इसे भी हल करेंगे। तो हमारे पास क्या ज़ाब्ता है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता क्या है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी। कमेंट बॉक्स में आप ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता टाइप कीजिए तो हमें याद रहेगा कि कितने बच्चों को याद है। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता क्या है, ए जमा बी, ए मनफी बी। कमेंट में लिखना मत भूलिए, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता। तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी का ज़ाब्ता ए जमा बी, ए मनफी बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए मतलब m है और b मतलब क्या है, यहाँ पर मनफी क्या है, जज़र में 11 है, तो a मतलब क्या आ जाएगा, m। फिर यहाँ क्या है, जमा, तो हम यहाँ लिखेंगे जमा, फिर जज़र में कितने हैं, 11, तो b क्या है, जज़र में 11, तो हम लिखेंगे जज़र में 11 ब्रैकेट क्लोज। फिर a मनफी b है ब्रैकेट में, तो हम यहाँ लिखेंगे a क्या है हमारे पास, m, फिर मनफी का मनफी और b की वैल्यू कितनी है, 11 जज़र में 11 ब्रैकेट क्लोज मसावी है 0। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो m जमा
जज़र में 11 मसावी है 0 या m मनफी जज़र में 11 मसावी है 0। इस तरह से लिखेंगे। एक बार हम m जमा जज़र में 11 को मसावी है 0 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे m मनफी जज़र में 11 मसावी है 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो m का m मसावी के मसावी जमा जज़र में 11 है, मसावी के साइड आगे क्या हो जाएंगे मनफी जज़र में 11 या m मसावी है मनफी जज़र में 11 मसावी के साइड आगे क्या हो जाएंगे जमा जज़र में 11 आ जाएंगे। इस तरह से हम क्या करें 12वां सवाल भी हल करें। 12वां सवाल भी बहुत इजी है, वैसे तो सारे सवाल ही बहुत इजी है। तो अब हम लास्ट में जवाब क्या लिखेंगे, दी हुई मुरबी मसावत के जज़र मनफी जज़र में 11 और 11 है। तो हम यहाँ लिखेंगे दी हुई मुरबी मसावत के जज़र मनफी जज़र में 11 और जज़र में 11 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 11 हल करे, फिर उसके बाद सवाल नंबर हमने 12 इस तरह से पूरा हल कर दिए। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 10, 11, 12 अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला लिखना मत भूलिए। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल हल करने देते हैं जो बुक्स में या कहीं आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। देखते हैं किस किस को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, कुछ मिसालें हल करने के लिए हल कर उससे भी कमेंट बॉक्स में उसके आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल हल करने के लिए देते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिल्कुल आपको अज़ाय ज़रबी के तरीके से ही ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है x की दूसरी मनफी 12 x जमा 36 मसावी है 0। इसकी हमें 36 के अज़ाय ज़रबी निकालना है। जमा या मनफी करने पर क्या आना जवाब मनफी के 12 आना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है m की दूसरी जमा 6m जमा यहाँ पर क्या है ये m है, हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा कटछट हो गया। तो यहाँ m की दूसरी जमा 6m जमा 27 मसावी है 0। आपको 27 के अज़ाय ज़रबी निकालना है। जमा या मनफी करने पर 6m आना चाहिए। और लास्ट में पूरा जिस तरह से हम अज़ाय ज़रबी मालूम करते हैं, m की 2 कीमतें आती है, यहाँ पर x की 2 कीमतें आती है, वो हमें मालूम करके कमेंट में आपको बताना है कि ये दोनों इसके x की 2 जो कीमतें अज़ाय ज़रबी होंगी इसके है तो जज़र हमको मालूम करके आप कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की भी आपको अज़ाय ज़रबी के तरीके से हल करना है और उसके जज़र मालूम करके हमें कमेंट बॉक्स में याद से ज़रूर डालिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है m की दूसरी जमा 6m जमा 27 मसावी 0। फिर तीसरा क्वेश्चन है y की दूसरी जमा 20y मसावी मनफी 100। आपको इस मसावत को पहले मुरबी मसावत के आम सूरत में लिखना है, फिर इसे कि y की 2 कीमतें मालूम करना है, यानी मुरबी मसावत के जज़र मालूम करना है। फिर यहाँ पर क्या है हमने x, m और y तो यूज़ करे, हमने यहाँ पर आपको f दे दी। f की दूसरी जमा 14f जमा 49 मसावी 0। 49 के इसी अज़ाय ज़रबी निकालना है। जमा या मनफी करने पर जवाब कितना आना चाहिए जमा के 14 आना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा और इसमें इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में हल कर डालिएगा। देखते हैं आपको ये क्वेश्चंस कितने अच्छे से समझ में आया और आप इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।